हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपका दिन अब तक बहुत अच्छा बीता होगा। आप सभी का भैरव काली रल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से आ गई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन और कुछ मैसेजेस की रीडिंग लेकर। अगर पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो आपका बहुत स्वागत है। आई होप कि ये चैनल पर आपका आना कोई इत्तेफाक नहीं है एंड मेरे इष्ट की तरफ से आपको कोई गाइडेंस, कोई मैसेजेस मिलना होगा या मेरी एनर्जीज जो मेरे साथ काम करती हैं उनके थ्रू आप तक कोई गाइडेंस जानी होगी, इसीलिए आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए सो दैट आपकी एनर्जीज मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। आने वाले टाइम में भी ये रीडिंग हर रोज़ आती है, सो अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर की डेली एनर्जीज आपको मिलती रहे इन डिटेल तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, चलिए बिना किसी देर के रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार रीडिंग हो जाती है बड़ी और इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फिर बीच में रह जाते हैं। ऑलराइट, चलिए हनुमान जी महाराज गुरुदेव प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने भी अपनी एनर्जीज मेरे साथ कनेक्ट की हैं, उन सभी के पार्टनर्स की एनर्जीज पिक करें और मुझे बताएं कि इस वक्त आज के दिन में उनकी करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं, कैसी एनर्जीज में हैं, क्या सोच रहे हैं, ओवरऑल कॉन्शियस सबकॉन्शियस एनर्जीज क्या हैं इनकी, प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन। अपने पार्टनर का अपने मन में नाम लिया कीजिए जब मैं शफल करती हूँ। शफलिंग को स्किप मत कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जब हम एनर्जीज पिक करते हैं। शफलिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम जस्ट कार्ड्स को मिक्स कर रहे हैं। शफलिंग हम इसलिए करते हैं कि जो हम इंटेंशन सेट कर रहे हैं, जो एनर्जीज हैं वो हमको इंट्यूटिवली गाइड करते हैं व्हेन टू स्टॉप शफलिंग, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कौन से कार्ड्स इंट्यूटिवली पिक करेंगे। तो उन कार्ड्स की पोजीशन जब सेट हो जाती है तभी वो हमको गाइड करते हैं कि हम शफलिंग स्टॉप करें। तो एनर्जीज जो वो पिक कर रहे हैं उस हिसाब से मैसेजेस को अलाइन करते हैं। तो शफलिंग के टाइम स्किप नहीं करना है। हाँ, जब मैं आपको अगर लगता है कि फालतू का ज्ञान दे रही हूँ तब आप स्किप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए बस देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त कैसी एनर्जीज में है। हर हर महादेव। ओ माय गॉड, अच्छा, किसी प्रकार का इन ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ओ माय गॉड, अगर कोई आपकी सिचुएशन में ऑब्स्टेकल है, कार्मिक पार्टी है, कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे ब्लॉकेज है, डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। डेफिनेटली, ओ माय गॉड, वेरी हैवी और बहुत बड़ी एनर्जी। वेरी नाइस, मेरी भगवती, मेरी माँ तारा आ गई हैं। तो चलिए, बहुत ओह वाओ, सी मैंने कहा ना, लव रिलेशनशिप में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जय हो राधा कृष्ण। एक्चुअली तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाइए। डेविल को ना सब नेगेटिवली देखते हैं बट मेरे लिए नेगेटिव नहीं है वो इतना। डेविल का होना बड़ा ज़रूरी है, लोगों की सच्चाई सामने आ जाती है। बुरा नहीं है डेविल, ठीक है। असुर भी कुछ अच्छाई कैरी करते हैं, सब असुर भी बुरे नहीं थे, है ना। चलिए, वो मेरा ओपिनियन है, आइडियोलॉजी है, आई नो सबके साथ मैच नहीं करेगा, बट अगर ये नहीं होगा तो प्यार कैसे होगा, और अगर ये नहीं होगा तो चेंज कैसे आएगा, कर्मा कैसे क्लीन होंगे, है ना। चलिए फटाफट से इसको क्लैरिफाई करेंगे। मैं एक बार आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले ही रीडिंग की शुरुआत हुई है डेथ के कार्ड से। तो किसी प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज इन लव मैटर्स आने वाला है। अगर मैं लाइन वाइज देखूं तो पहले डेथ आया, फिर डेविल आया, फिर व्हील ऑफ फॉर्चून आया, फिर माँ तारा, सॉरी हाँ माँ तारा आई, फिर राधा जी और कृष्ण जी आए, और वर्ल्ड का कार्ड है। देखिए, मैसिव चेंज आने वाला है, ठीक है। ये कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं है, ठीक। और मैं कैप्शन में डाल दूंगी सो दैट आप सभी ये रीडिंग देखें, इसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, ओके। तो प्यार के मामले में जिनके भी प्यार रिश्तों में ऑब्स्टेकल, थर्ड पार्टी, कोई सिचुएशन, रिलेशन अटके हुए थे, नो कांटेक्ट की सिचुएशन थी, ऐसे लोग जो कहीं और फंसे हुए हैं, किसी और रिश्ते में बंधे हुए हैं, आप चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, इनकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है।
किसी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं। और ये भी है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो हायर लेवल सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, कार्मिक सोलमेट, कार्मिक ट्विन फ्लेम की जर्नी से गुजर रहे हैं, तभी ये बड़ा चेंज आ रहा है। ठीक है, वैसे भी जुपिटर का बहुत बड़ा ट्रांसिट होने वाला है, डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी ही। जुपिटर जैसे ही ट्रांसिट करेगा बहुत बड़े बदलाव लेके आएंगे। जुपिटर ब्लेसिंग देते हैं, ये तो सच बात है, बट कोई ये नहीं बताता कि जुपिटर परीक्षा भी बहुत लेते हैं, जुपिटर मेहनत भी बहुत करवाते हैं, क्योंकि वो गुरु हैं। गुरु बिना आपके हार्डवर्क के, बिना आपके परिश्रम के, मेहनत के आपको कोई भी फल नहीं देते हैं। वो आपको सिखाने आते हैं, और सिखाया हमेशा ठोक पीट कर ही जाता है, प्यार से कोई नहीं सीखता। आज के टाइम में तो कोई नहीं सीखता। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो लोगों का ऑलरेडी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा था और ट्रांसफॉर्मेशन हुए बहुत टाइम हो गया है, मानिए कि ये उनके साथ मैच करेगा जिनके रिलेशनशिप में 2024 और 2025 के दौरान बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट आए, सेपरेशन हुई, नो कांटेक्ट हुआ, बिना वजह के आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए, जिम्मेदारियों का हवाला देकर, या ये कह के कि मैं दूसरी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकती या नहीं निकल सकता। उन लोगों के ट्रांजिशन अब होगी। 31 मई फुल ब्लू मून होने वाला है, मैं उस पर स्पेसिफिक रीडिंग भी करूंगी। जब ये होता है ना, तो कार्मिक जितने भी पैटर्न्स होते हैं, जो भी सरफेस के नीचे दबी हुई चीज़ें होती है ना, वो सरफेस के ऊपर आ जाती हैं, और बहुत बड़ा एनर्जी क्लियरेंस भी होता है, कार्मिक एनर्जी क्लियर होती है। तो हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स की लाइफ में जो भी कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अगर आप दोनों के बीच भी किसी प्रकार का कार्मिक डेप्ट है, जिसकी वजह से सेपरेशन है, जिसकी वजह से आप भी पेन में हैं और वो भी क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमेशा प्रॉब्लम थर्ड पार्टी नहीं होती, कई बार हमारे खुद के भी डेप्ट होते हैं हमारे पर्सन के साथ, जिसकी वजह से हमको सेपरेशन झेलना पड़ता है। ठीक है, हमेशा ऑब्स्टेकल या थर्ड पार्टी रीजन नहीं होती। जो भी होता है, चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे आप दोनों का सेपरेशन है, हर चीज कर्मा की वजह से ही होती है। बिना कर्मा के सेपरेशन नहीं होता, बिना कर्मा के आपको पेन नहीं मिलता। जरूर आपका उनका कोई ऐसा लेन देन है पिछले जन्म का, जिसकी वजह से कोई ना कोई, या तो कोई और है बीच में जिसके साथ आप दोनों का कर्मा का बंधन है, और वो इंसान वजह बन रहा है आपके दुख का। ये हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, फिर भी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, या वो आपकी ज़िंदगी में आए, आपको प्यार करना सिखाया, आपके इमोशंस को ट्रिगर किया, और बहुत ज़्यादा जब आप प्यार में डूब गए फिर ये निकल के चले गए, वो भी कर्मा होता है। वो पेन जो होता है ना, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो आपको पहले बहुत ज़्यादा अपने साथ अटैच कर देते हैं, और फिर जब दूर होता है इंसान तो ऑब्वियस बात है कि बहुत पेन होता है। तो ये कर्मा की वजह से होता है, और ये ज़्यादातर उन जर्नीज में होता है, या तो जहाँ पे आप एक ऐसे इंसान के साथ हो जिनके साथ आपका कार्मिक रिश्ता है, या कार्मिक सोलमेट, या कार्मिक ट्विन फ्लेम। सबसे ज़्यादा पेनफुल कार्मिक ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को ट्रिगर बहुत ज़्यादा करते हैं, और सबसे ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन ही परेशान होती है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, ये कॉन्सेप्ट है ना जो कर्मा का, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं एक रीडिंग में नहीं बता सकती, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके समझाती रहती हूँ, ताकि आप सरफेस की चीज़ें समझें, डीपली समझें क्या है। क्योंकि आपको क्या होगा, आप सेपरेशन में हैं, आप पेन में हैं, लोग इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, आपको बोलेंगे अरे अरे आपके पार्टनर पे तो किसी ने जादू टोना कर दिया, उनको तो किसी ने मैनिपुलेट कर दिया, उनके ऊपर तो काला जादू कर दिया गया है, स्पेल कर दिया गया है। इतना आसान नहीं होता भाई, ऐसा होता तो पूरी दुनिया यही सब करके खुश नहीं होती, सब मिलियनर बिलियनर बढ़ के बैठते, सबकी लव मैरिजेज होती, किसी के रिश्ते ना टूटते। अगर इतना ही काला जादू और ब्लैक मैजिक और रिचुअल काम करते हैं, पर उनको सही ढंग से करने वाले नहीं हैं दुनिया में, इतने बहुत कम हैं, और जो हैं वो नहीं करते क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं है। ये विद्या होती है, खुद को बहुत सज़ा मिलती है अगर हम ऐसे काम करते हैं तो। चलिए, डेथ क्यों आया है, कैसा चेंज, कैसा ट्रांजिशन डिवाइन। सॉरी मैं बीच में ना आपका टाइम ले लेती हूँ बहुत ज़्यादा, बट ये बताना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, जो इनका नो कांटेक्ट चल रहा था, सेपरेशन चल रही थी, मीटिंग होने वाली है, रियूनियन होने वाला है, वापस आने वाले हैं, खुश हो जाइए। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब मैंने बोल दिया तो एकदम बावले हो जाओ और जाके मैसेज कर दो, उनको आने दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कार्ड था डेविल का। डेविल क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं, क्यों है नेगेटिविटी इनकी एनर्जी में। अच्छा,
देखिए, इनकी जो भी नेगेटिविटी ऑब्स्टेकल्स है ना, उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है, बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है। फिक्र मत कीजिए, अगर कोई ऑब्स्टेकल थी, थर्ड पार्टी थी, डेफिनेटली रिमूव हो जाएगी और चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, इनको बस उन नेगेटिविटी से खुद निकलने दीजिए। आप बीच में इंटरफेयर मत कीजिए डिवाइन के काम में, डिवाइन को अपने हिसाब से काम करने दीजिए। ठीक है, बट डेफिनेटली आपके पार्टनर के लाइफ में ट्रांजिशन चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का क्यों आया था, प्लीज मुझे बताएं डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है यहाँ पे, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। ठीक है, देखिए इनके सामने दो सिचुएशन थी और या तो ये उन दोनों सिचुएशन में से किसी एक चीज़ को चुनकर निकल गए थे, अब ये सोच रहे हैं किस रास्ते जाएं और कैसे वापस आया जाए। दूसरा ये भी कि ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, इस बारे में सोच रहे हैं, समय का पहिया घूमेगा, इनकी ट्रांजिशन चल रही है। ठीक है, और अब इनको रियलाइजेशन हो रही है कि जो भी इन्होंने किसी भी इन्फ्लुएंस में आके, नेगेटिविटी में आके, खुद की बेवकूफ़ियाँ या कन्फ्यूजन कह लीजिए, या किसी और सिचुएशन के चलते अगर इन्होंने आपको साइड में कर दिया था ना, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर मजबूरी में दूर गए थे, कोई ऐसी बात नहीं है कि जानबूझकर चले गए, अगर ऐसा कुछ मजबूरी वाली बात नहीं है, वो बात नहीं कर रही। अगर मजबूरी में गए हैं तो डेफिनेटली आपको आके बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपको बहुत मिस किया। ठीक है, और इनको लग रहा है अब कि ये आपको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। वो लोग जिनका रिश्ता अभी चल रहा है और ये कंफ्यूज थे कि कैसे किस रास्ते को चुना जाए कि यूनियन में आया जाए, तो अब इनको क्लैरिटी मिलेगी। ये आपको आके बात बताएंगे, डिस्कस करेंगे। जिनकी बात होती है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनकी बात कर रही हूँ। यहाँ अगर कोई हस्बैंड वाइफ भी हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, देखिए आपके रिलेशनशिप में ना और लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से प्रॉब्लम आई है। आपका भी इनके साथ कार्मिक डेप्थ है, जिसकी वजह से आप इनसे अलग चल रहे हैं, चीज़ें खराब हो रही हैं, लीगैलिटीज़ तक बात पहुंच गई होगी। हो सकता है इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है दोस्तों का इन्वॉल्वमेंट हो, जिनकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों का आपस में कंपैटिबिलिटी या अंडरस्टैंडिंग की कमी है। एक भी इंसान सुनने को एक दूसरे की बात तैयार नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे मानते हैं ना, कई बार दिमाग पे भूत सवार हो जाता है और हम बस बहस करते जाते हैं, कोई हार नहीं मानना चाहता, कोई चुप नहीं होना चाहता। ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे दो लोग एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है और ईगो में चल रहे हैं। मैं आपकी भी बात कर रही हूँ, आपके पर्सन की भी। सिर्फ एक इंसान की कभी ऐसा नहीं होता कि गलती हो, दोनों की ही गलती होती है। अगर कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, मानिए जैसे कि इन लॉज की इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें भी कसूर इन लॉज का नहीं होता, कसूर होता है आपके पार्टनर का और आपका भी। जिस चीज़ को बैठकर सुलझाया जा सकता है, समझदारी से काम किया जा सकता है। अगर इन लॉज तंग कर भी रहे हैं, बट अपने पार्टनर को तो समझिए, उनके हिसाब से भी चलकर चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, समझदारी से काम लिया जा सकता है। अगर आपके पेरेंट्स आपको डांटें या आपको अच्छा ना माने, कई कई घरों में होता है ऐसे, बच्चों में कंपैरिजन होता है। आप एक बच्चे को बहुत प्यार करते हैं पेरेंट्स और एक दूसरे बच्चे को इतना तवज्जो नहीं देते, तो क्या वो घर छोड़ के चले जाते हैं या उनको गाली वाली देते हैं? नहीं ना। बट क्योंकि हमारे माइंड में ना एक कंडीशनिंग हो गई है कि ये हमारे माँ बाप नहीं है और उनके लिए ये हमारा दामाद नहीं है, ये हमारी बहू नहीं है, और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये समझदारी की बातें होती हैं, जहाँ पर समझदारी का काम होता है वहाँ हम ईगो ले आते हैं, इसी वजह से ये चीज़ें होती हैं। और मैं आपका कसूर नहीं निकाल रही हूँ, ये प्लानेटरी पोजीशंस भी होती है ना, जो ये हमसे ऐसे काम करवा देती हैं कि जिसकी वजह से ये कलेश होते हैं, सेपरेशन हो जाती है। ठीक है, शादी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन वाला घर जो होता है ना, हमारा 8th हाउस, वो एक्टिवेट हो जाता है। अब वहाँ पे अगर अच्छे प्लानट होंगे तो आपका सब अच्छा ही होगा। अगर वहाँ पे मेलेफिक प्लानट है तो ऑफ कोर्स आपको बहुत प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती हैं। पर ट्रांसफॉर्मेशन कैसी भी हो, पेनफुल ही होती है। एक इंसान जब अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में जाता है, वो भी एक बहुत बड़ी पेनफुल ट्रांजिशन है। आप अपना घर छोड़कर किसी और के घर में नए लोगों में रहें, आदमियों को ये कभी नहीं समझ में आएगा ये कितना मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की। राइट, मैं समझती हूँ ये चीज़ कि लड़कियों के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है, और अनफॉर्चुनेटली हम ये चीज़ लड़कों को नहीं समझा सकते कि ये कितना मुश्किल है, माँ बाप और अपने घर को छोड़कर किसी और के घर में जाना और फिर ये सुनना कि वो भी घर हमारा
नहीं है, या ये तुम पराए घर से आई हो, या तुम यहाँ नहीं, यहाँ की नहीं हो, ऐसा फील करवाना ज़्यादातर घरों में होता है। और फिर वही चीज़ पॉइजन बन जाती है अंदर, और हम फिर उसको अपने रिलेशनशिप में ना घुलने देते हैं। प्रॉब्लम फिर रिश्ते में आ जाती है, इन लॉज की हो चाहे किसी की भी हो। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट था, इन लॉज का नेगेटिविटी फैली हुई थी ना, अब वो क्लियर आउट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल वालों का भी दिखाई दे रहा है कि अगर कोई पार्टनर जो ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड है बट टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब मैरिज है और खुश नहीं है वहाँ पे, और उनको वहाँ ह्यूमिलिएशन मिल रहा है, बर्डन है, स्ट्रेस है, जैसे किसी को जंजीर से बांध के रखा हुआ, ऐसी एनर्जीज में फील हो रही है मुझे। तो उनकी भी एक जो क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, हो सकता है उनको कोई रास्ता वे आउट मिल जाए जिससे ये उस चीज़ से निकल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारी राधा रानी और श्री कृष्ण यहाँ इनकी एनर्जीज में क्यों आए हैं, प्लीज़ बताएं। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आया, वेरी ब्यूटीफुल। देखिए बहुत सारे यूनियन होंगे, बहुत सारे रीयूनियन होंगे, बहुत इन्होंने वेट कर लिया, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी है, माइग्रेन का प्रॉब्लम होगा, आप भी सो नहीं पा रहे होंगे, ऐसा आपको फील होता होगा, रात को स्पेसिफिकली आप इनको बहुत मिस करते होंगे, आप इनकी एनर्जीज पिक कर रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। और इनको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इन्होंने ऐसी हरकतें की कि रिश्ता लाइक पॉज पे लगा दिया, या इसको कमिटमेंट नहीं दी गई, या फिर क्यों मैंने पीछे मैं पीछे क्यों हो गया इस रिश्ते से, मुझे इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए था। अब रियलाइजेशन हो रही है कि मुझे स्टैंड लेना चाहिए था इस रिश्ते के लिए, ऐसा दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, माँ तारा की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन। क्या हीलिंग, क्या डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, प्लीज़ बताएं मुझे। जय हो सरस्वती। ओके, 2 कार्ड। देखिए एक्शन होगा, कोई ना कोई बात होगी। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ था, या अगर ब्लॉक नहीं किया पर आपकी बात नहीं हो पा रही थी, आप इन तक पहुंच नहीं पा रहे थे, बात बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी, तो अब ये ब्लॉक हटेगा। ये सामने से आके आपको या तो अनब्लॉक करेंगे, या आपकी कोई स्टोरी, कोई ऐसी चीज़ देखेंगे जो ऑनलाइन हो, आप पोस्ट कर रहे हो, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और सामने से आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। माफ़ी मिल सकती है आपको, आपको आगे बताएंगे कि इन्होंने आपको कितना मिस किया। वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं, वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ। बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ जून। बहुत सारी चीज़ें रिश्तों में बदलेंगी। जो रिश्ते आपके लिए ज़रूरी नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, कार्मिक हैं, टॉक्सिक हैं, वो एंड होंगे। देखिए दोबारा से लवर्स की एनर्जी आ गई। वर्ल्ड, देखिए एक साइकिल जो आपकी लाइफ में चल रहा था, आपके रिश्ते में चल रहा था, वो एंड होने वाला है। चीज़ें दोबारा से नए सिरे से शुरू होंगी, कम्युनिकेशंस शुरू होगी। अगर आप बहुत टाइम से साइलेंट जोन में चल रहे हो अपने पार्टनर के साथ, डेफिनेटली चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, चीज़ें आगे मूव होंगी। देखिए चैरियट का कार्ड है नीचे, डेफिनेटली मूवमेंट आ रहा है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। चलिए अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, जय हो राधा रानी, जय हो महामाई, जय हो माता तारा, जय हो नील सरस्वती। चलिए इवन प्लीज़ मुझे बताएं, इनके जो भी पार्टनर्स हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, अपनी एनर्जीज को उन्होंने कनेक्ट किया है, इनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताएं। इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। रिसीट्स, ओके। देखिए मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन में चल रहे हैं ना, चीज़ें अब ना सरफेस पे आना शुरू होगी, चीज़ें एक्सपोज होंगी। अगर इन्होंने आपको कुछ झूठ बोला, आपसे चीटिंग की है, बिट्रेयल किया है आपको, ये सामने आ जाएगा। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जिस कार्मिक सिचुएशन में ये बंधे हुए हैं ना, वहाँ पे इनके साथ कुछ ना कुछ जैसे ना धोखाधड़ी हो रही है। जैसे मानिए इनके कुछ पैसे हैं या एसेट हैं, ये उनके लिए मैच होगा जो जिनके पार्टनर कहीं और मैरिड हैं, तो वो जहाँ पे मैरिड है ना, उन्होंने पैसों को लेके, प्रॉपर्टी को लेके कुछ तो चोरी की है, साइड में कुछ रख दिया है इनसे छुपा के, या इनको दे नहीं रहे हैं जो इनका हक है
वो इनको नहीं दिया जा रहा, इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसी एनर्जी है। और जिन लोगों के हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, अच्छे खासे चलते रिलेशनशिप में, कोई आपके पार्टनर ने बाहर जाके किसी और के साथ रिश्ता बनाया है, मैं थर्ड पार्टी को नहीं बोलूँगी, क्योंकि कोई भी इंसान बाहर से आपके रिश्ते में नहीं आता। आप दोनों में से कोई एक इंसान बाहर जाके किसी से जुड़ता है। थर्ड पार्टी की कभी गलती नहीं होती, कोई भी आपके घर में जबरदस्ती नहीं घुस सकता। आप ही दरवाज़ा खोल के अगर बाहर जाएंगे तो जाएंगे, ये फैक्ट है। बुरा लगे अच्छा लगे जो भी है, बट यही सच है। आपका प्यार है तो आप थर्ड पार्टी को गालियां निकालेंगे, वो तो है ही, बट गलती आपके पार्टनर की है, जिन्होंने आपको छोड़कर, आपके प्यार को वैल्यू नहीं करके बाहर जाके किसी और से रिश्ता बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी ना किसी का रिलेशनशिप एक्सपोज ज़रूर होगा। ये भी हो सकता है कि इन्होंने अगर आपको झूठ बोलकर रिश्ता ख़त्म किया था ना, कि मैं, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, पेरेंट्स ऐसे पेरेंट्स वैसे, आपको इनका सच पता लग जाएगा कि एक्चुअली में पेरेंट्स का कोई शोर नहीं था, इनको किसी और की तरफ अट्रैक्शन हो गई थी, इसीलिए इन्होंने आपको छोड़ा। देखिए, बहुत से लोगों की लाइफ में हार्मनी और बैलेंस आने वाला है डेफिनेटली। आपको स्टॉक किया जा रहा है, दूर से देखा जा रहा है, आप पे नज़र रखी जा रही है, इनसिक्योरिटी की एनर्जी है, ऐसा दिखाई दे रहा है। या तो ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की एनर्जी है। ये डेफिनेटली आपको दूर से देख रहे हैं, शक की निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि एक्सपोजिंग की एनर्जी आई है यहाँ पे, स्पीड अप की एनर्जी है। देखिए, हेड ओवर हील्स, फॉलिंग इन लव, इंटेंस इमोशंस की एनर्जी भी आई है। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। अब इनको प्यार की वैल्यू समझ में आ रही है। डेफिनेटली जो एनर्जी आई थी ना, ट्रांजिशन, चेंज, मूवमेंट, यूनियंस की, डेफिनेटली वो चीज़ होगी। देखिए, हार्ट टू हार्ट की एनर्जी आई है, डीप कॉन्वर्सेशंस, इंटीमेट डिस्कशंस, ब्लंट एंड ऑनेस्ट। आपको साफ सुथरा सच बताएंगे, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, जो आपके लिए फील करते हैं वही बताएंगे आपको। कोई अब झूठ फरेब नहीं काम चलेगा। ठीक है, ऐसा एनर्जीज उनके लिए है जिनके रिश्ते या तो स्मूथली अब चल रहे हैं, बट वो काफ़ी टाइम से कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं। उनकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए वार्निंग साइन है। ठीक है, रेड फ्लैग्स हैं यहाँ पे जिनको आप इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, ध्यान रखिए, ऐसा ना हो आप इनकी हर बात आंखें बंद करके मान रहे हैं और ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ एनर्जी है कुछ लोगों की जिनके पार्टनर्स एक्चुअली में आपसे झूठ बोल रहे हैं, जिन्होंने झूठ बोलकर चीज़ें एंड की हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी आई है जो अपने इस रिश्ते के लिए अब स्टैंड ले जाएंगे। ठीक है, रिबेलियस हो जाएंगे। अगर इनको कोई रोक टोक रहा है इस रिश्ते में बढ़ने के लिए, ये उनसे भी बगावत कर लेंगे, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। थोड़े से मैसेजेस मैं और लेना चाहती हूँ। ठीक है, चलिए। देखिए, मैं बहुत ब्लंट एंड ऑनेस्ट हूँ। मैं बेवजह के इमोशंस में आके ना किसी को बेवजह एज्यूम जज नहीं करती हूँ। ठीक है, आई नो कि ज़्यादातर लोग जो थर्ड पार्टी, हस्बैंड वाइफ की सिचुएशन में बोल रही हूँ, जहाँ थर्ड पार्टी आ जाती है ना, तो थर्ड पर्सन को गालियाँ देते हैं। एक तो ये गलत बात है, उसका कोई कसूर नहीं है, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ किसी और से जुड़े हैं। दूसरा ये, हम हमेशा सही ही लगते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ को सपना आया और उन्होंने मज़े में जाके ऐसा एक काम किया जिनका उनको मालूम है कि रिजल्ट कितना बुरा होगा, ह्यूमिलिएशन होगी, बातें सुननी पड़ेंगी, कहीं कहीं तो लाइक लोग मारपीट भी करने लग जाते हैं। पर कभी किसी ने ये चीज़ सोची, ऐसा भी तो हो सकता है आपने उनको वो तवज्जो ना दी हो, वो रिस्पेक्ट नहीं दी हो, या आपने उनको इतना हर्ट किया हो कि उनको वो प्यार के चक्कर में कहीं और किसी से जुड़ाव महसूस हो गया। अपने गिरेबान में ना कोई नहीं झांकता। दूसरों को तो गालियां देने में हम नंबर 1 है, दूसरों को ब्लेम करने में हम नंबर 1 है, अपने आप को कोई ब्लेम नहीं करता। ठीक है, तो आई नो बहुत से लोगों को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगेगी, बट ये कड़वा सच है। ठीक है, सबको सबके गले से नहीं उतरेगा। चलिए, और बताइए डिवाइन, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है इनकी तरफ, प्लीज़ मुझे बताएं। आई एम सॉरी, बट मैं दूसरे रीडर्स की तरह नहीं हूँ, मैं आपको यहाँ पे मीठी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं बताऊंगी। देखिए, रन अवे की एनर्जी है, डेफिनेटली यहाँ डिवाइन जर्नी वाले भी हैं, जहाँ पे कोई एक इंसान है ना जो डर के चीज़ों से चीज़ों को पीठ दिखा के भाग गए, आपको आपको कमिटमेंट नहीं दी, आपके प्यार को नहीं समझा, आपकी वैल्यू नहीं की और निकल लिए। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम्स का थोड़ा होता है, ये भाग जाते हैं, जहाँ इनको ज़्यादा इमोशन दिखते हैं निकल लेते हैं। एक कार्ड मिक्स हो जाएंगे, यहाँ रखती हूँ। और बताइए,
देखिए डेफिनेटली यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये कहीं और ना कमिटमेंट बाउंड है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे प्रॉमिस कहीं और किया हुआ। शादी है, ऑफ कोर्स 7 फेरे लेते हैं लोग, कसम खाते हैं, तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। पर ये देखिए इंसान किसी के सामने ना झुका हुआ है, देख रहे हैं, और कोई सामने ऐसे खड़ा है तलवार लेके, ये मजबूरी में फंसे हुए होता है भाई। ये सब करते हैं लोग, पता नहीं क्या मजे आते हैं लोगों को किसी को अपना गुलाम बना कर रखने में। खुद ब खुद तो खुश नहीं रहना, या तो वैसे तो चलो ऐसे लोग वो होते हैं जो अपने में बहुत खुश होते हैं, पैसा है, पावर है। अब उसमें औरतें भी आती हैं, आदमी भी आते हैं, ठीक है। वेरी नाइस, देखो रिकनसाइल की एनर्जी आ गई, डेफिनेटली रिकनसिलिएशन होगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। और चीज़ें जो बिगड़ गई थी ना वो उनमें रिपेयर होना शुरू होगा, चीज़ें सही होनी शुरू होंगी। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, आई रियली लाइक दिस एनर्जी, ठीक है। आप लोग भी इस चैनल से अगर जुड़े हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को ओपन माइंडेड होकर सुना कीजिए, ठीक है। जो आपका मैसेज है बस वो लेना है, बाकी चीज़ों को यहीं छोड़ देना है। एडिक्शन की एनर्जी आई है, देखिए टॉक्सिक अटैचमेंट्स हैं, कोई ना कोई ऐसा इंसान यहाँ है जो या तो ये ड्रग्स तो नहीं बट अल्कोहल का प्रॉब्लम है, या ऑब्सेशन भी एक तरह का एडिक्शन है। हो सकता है कि आप बहुत ऑब्सेसिव हैं इनको लेके, तो आप भर भर के फ़ोन मैसेज टेक्स्ट करते होंगे, चाहे ये बिजी हैं या ऐसा कुछ चीज़ है, और आप नहीं सुनते होंगे, फिर चीज़ें ख़राब हो गई, इन्होंने गुस्से में आके चीज़ें ख़त्म कर दी, ये दिखाई दे रहा है। बट नेक्स्ट एक्शन में आई है ये एनर्जी, तो दिख रहा है कि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर किसी प्रकार के कंट्रोल में हैं, अथॉरिटीज़ के चक्कर में। हो सकता है पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग हैं, टॉक्सिक अटैचमेंट्स हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि यही एक्स्ट्रा मैरिटल वाले जो कि पता है कि चीज़ें टॉक्सिक हैं, आप भी जानते हैं चीज़ें टॉक्सिक हैं, पर उनमें ना उनको छोड़ने की हिम्मत ही नहीं है। ऐसे लोगों की भी एनर्जी है कि मरना है, कटना है, कोई इनको मारे पीटे गाली दे कुछ भी करे, इनको वहीं रहना है। आप इनको बचाना चाहते हैं और ये बचना नहीं चाहते, ऐसी एनर्जीज हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर्स हैं यहाँ जो एक अल्कोहल या टी कॉफ़ी ऐसा एडिक्शन भी दिखाई दे रहा है, हो, ठीक है। स्ट्रीट सर्कुलेशन स्पोर्ट्स एग्जिबिट ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप मानिए कहीं बाहर जाएं किसी शॉपिंग मॉल में या ऐसी कोई शॉपिंग वाली जगह पे, और ये आपको गलती से नहीं इत्तेफाक से मिल जाएं, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए ये वाइट, पूरा वाइट है ये कार्ड, ठीक है। अब कैमरा में कैसे दिख रहा है मुझे पता नहीं, बट देखिए वाइट जो है ना पीस की एनर्जी को दिखाता है। डेफिनेटली आपको अचानक से मिल सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं शॉपिंग कर रहे हैं आप और आपके सामने आ गए, काफ़ी टाइम से आपने एक दूसरे को देखा नहीं और एकदम से मिल गए और चीज़ें ठीक हो गई, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। जिन लोगों की बात होती है आपके पार्टनर आपको कहीं लेके जाएं, शॉपिंग वगैरह करवाएं, अगर करवाएंगे तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वेरी नाइस, पैशनेट लव की एनर्जी, रोज़ की एनर्जी आई है। देखिए जहाँ प्यार है वहाँ कांटे भी होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी, आपको उन चीज़ों से बस गुजरना है और उस चीज़ों को सॉल्व कर देना है। शॉर्ट है लिखा हुआ यहाँ पे, तो उसका मतलब यही है कि छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, आप उनसे ईजिली निकल जाएंगे। और देखिए मैंने कहा ना आपका एनकाउंटर होगा इनसे, कहीं ना कहीं अचानक से मिल जाएंगे आप। अगर ये आपके क्रश के लिए देख रहे हो ना तो भी एनर्जीज आपके लिए मैच करेंगी। लव एट फर्स्ट साइट, मीट बाय चांस, देखिए आप अचानक से इनको मिल जाएंगे। और अगर आप क्रश हैं या आपको कोई पसंद है, चीज़ें दोबारा शुरू हो जाएंगी। अगर आप यूं ही ये रीडिंग देख रहे हैं, आप सिंगल हैं और आप यूं ही बस देख रहे हैं, अचानक से यहाँ पहुँच गए हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन आने वाला है। चलिए फटाफट से ना मैं कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ। मैं ये डेक यूज़ करूँगी, इसमें कुछ येस एंड नो के कार्ड्स भी हैं, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है सोच लीजिए, हो सकता है येस एंड नो का कार्ड निकल आए, है ना। चलिए मैं क्विकली कार्ड्स इकट्ठे कर दूँ। आई नो, आई कैन फील आप लोगों में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं। चलिए ऑल राइट, महादेव बहुत अच्छी एनर्जी दी है आज भगवती आपने, बहुत सारे लोगों की रियूनियन करवाइए, मज़े आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आप मुझे बस इतना बताइए कि कोई मैसेजेस हैं इनके लिए तो प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, इनके पार्टनर के कोई हिडन मैसेज, अगर इनके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो उस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। और अगर आपको इनमें जवाब मिलेगा तो आप प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ बताया करो कि ये चीज़ रेजोनेट की, ऐसा हुआ, एक्चुअली में बात हो गई, एक्चुअली में अचानक से मिल गए, दिख गए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना कि एनर्जीज एक्यूरेटली पिक हुई। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बात करिए, मैं सबके कमेंट्स देखती हूँ, रिएक्ट करती हूँ, चाहे कितनी भी बिजी रहूँ।
ऑलराइट, भगवती बताइए क्या कहना चाहते हैं इनके पार्टनर्स, कोई मैसेज, कोई आंसर अगर आप इनको देना चाहते हैं प्लीज़, जो भी मैसेज देना चाहते हैं दीजिए। पहला कार्ड आया है आई जस्ट विश थिंग्स वर डिफरेंट। डेफिनेटली ये विश कर रहे हैं कि जो हालात थे ना वैसे हालात ना होकर कुछ और होता तो चीज़ें बेहतर होती। ठीक है, नंबर 7 की एनर्जी है, तो हो सकता है आपका मूलांक या भाग्यांक या आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक 7 हो। 15 आई एम ऑब्सेस्ड विद योर बॉडी। मैंने कहा था ना बहुत सारे लोग बड़े अट्रैक्शन में चल रहे हैं, पैशनेट लव की एनर्जी है। 15 नंबर है यहाँ पे, हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ, इनका डेट ऑफ बर्थ या मूलांक भाग्यांक नंबर 6 हो। 15 हो सकता है डेट ऑफ बर्थ हो, किसी का मूलांक 1 या 5 भी हो सकता है मूलांक भाग्यांक। दे आर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, दे आर वेटिंग फॉर यू की एनर्जी आई है। ऐसा हो सकता है जिन भी लोगों ने खुद अपने हाथों से रिश्ते खराब किए हैं, इनको निकाल दिया ज़िंदगी से, ब्रेकअप कर दिया उल जलूल बातों पे लड़ाई करके, तो ये आप वेट कर रहे हैं कि आप इनको रीच आउट कर लें। ठीक है, तो ये आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में पता लग जाएगा। अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग लेके थोड़ी क्लैरिटी लेके उनको रीच आउट कर सकते हैं। योर फैमिली वोंट लाइक मी, नंबर 3 की एनर्जी है यहाँ पे। और मैसेज ये आया है कि इनको ये लग रहा है कि आपकी फैमिली इनको पसंद नहीं करेगी। हो सकता है फैमिली के चलते ही ब्रेकअप हुआ हो। ठीक है, मे बी इन्होंने कह दिया हो कि नहीं मैं आप मुझे डिज़र्व नहीं करते, आपकी फैमिली मुझे पसंद नहीं करेगी। हो सकता है आप दोनों में किसी प्रकार का एज गैप या फिर रिलीजन कास्ट का प्रॉब्लम हो। ठीक है, नंबर 3 मूलांक या भाग्यांक हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। ओके, आई लेफ्ट बिकॉज यू टोल्ड मी टू। देखा, आपने इनको भगाया है अपनी ज़िंदगी से। कौन हो तुम भाई, जानबूझ के ज़िंदगी अपनी ख़राब करते हो। नंबर 8 की एनर्जी है यहाँ पे, सैटर्न की एनर्जी है। ओके, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा होगा उसका आंसर आया है मे बी। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आपने क्या पूछा, चलिए कुछ और देखते हैं। मैसेज, बी मोर सेल्फिश। यहाँ पे जो दानवीर कर्ण बन के चल रहे हैं ना कि भाई हम तो बड़े बेकार हैं और तुम हमें डिजर्व नहीं करते, ऐसा बोल बोल के जिन्होंने रिश्ते खराब किए हैं, कभी कभी ना थोड़ा अपने लिए भी सोच लेना चाहिए। हमेशा दूसरों का तब सोचो जब किसी का भला कर रहे हो। ये फालतू के जो डिसीजन लेते हैं ना लोग कि तुम बेहतर डिजर्व करते हो, मैं तो तुम्हारे लायक नहीं हूँ, या फिर ऐसा है कि अम, मतलब ऐसा, मतलब कि आप बिल्कुल ही ना, मतलब ये कभी कभी ये भी होता है कि अरे अच्छा तुमको, कि तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे हैं कहीं और शादी कर लो, चलो हाँ ठीक है कर लो जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि तुम अपने पेरेंट्स को दुखी करो, परेशान करो, जाओ जाके अपना वो क्या कहते हैं कुर्बानी का बकरा बन जाओ। ठीक है, ऐसा मत करिए। ठीक है, थोड़ा सेल्फिश हो जाओ। लाइट का एनर्जी आया है, तो डेफिनेटली अगर आपकी एनर्जीज में थोड़ी हैवीनेस थी या इनके एनर्जी में थोड़ी हैवीनेस थी, अब चीज़ें थोड़ी लाइट होना शुरू होंगी। ठीक है, थोड़ा चेंज आना शुरू होगा। और एक्चुअली में अगर आप किसी डार्कनेस फेस से गुजर रहे थे तो वहाँ अब रे ऑफ होप आएगी और ऐसे पूरा जगमग हो जाएगा। और वैसे भी एनर्जीज यही बता रही हैं। ठीक है, नंबर 5 है यहाँ पे, और मैसेज है इफ़ आई फॉलो यू आई कुड लूज एवरीथिंग। यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ ऐसी है, आपके पार्टनर्स की, इनको ये लगता है कि अगर इन्होंने आपको चुना या आप का जो रास्ता है, आपकी तरफ जाने वाला जो रास्ता है, अगर इन्होंने वो चुना तो ये सब कुछ खो देंगे। ये एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए है, डेफिनेटली ये मैसेज है। इसीलिए ये उस टॉक्सिक अटैचमेंट से निकल नहीं पा रहे, बैठकर वहाँ पे अपना बस प्रताड़ना ले रहे हैं। ठीक है, याना की एनर्जी है, वे ऐसा इंसान कंफ्यूज्ड है, हाँ कभी ना कभी बैक एंड फोर्थ ऑन एंड ऑफ की एनर्जी है। ये इंसान कंफ्यूज चल रहे हैं, इनको नहीं पता, बट हाँ कहीं ना कहीं ये भी है कि पॉजिटिवली चीज़ों को समझ रहे हैं। या ना थोड़ा सा ना स्लैंग भी है एक तरह से, तो जैसे होता है ना, हमको आदत होती है हाँ नहीं ऐसे हम बोल देते हैं ना, तो ये वो एनर्जी है। तो अगर हाँ का क्वेश्चन था तो डेफिनेटली वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। यू हर्ट मी बट दैट्स ओके आई गेस। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को हर्ट किया है, नंबर 9 की एनर्जी है, और वो बेचारे ऐसे बोल रहे हैं कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, तुमको हक है हमको हर्ट करने का, तुमको हक है हमको छोड़ देने का। क्यों क्यों किया है आपने ऐसे, बताइए मुझे। व्हाट डू यू वांट, नंबर 4 की एनर्जी आई है। अगर आपने बीते टाइम में इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की है और इन्होंने जवाब नहीं दिया, या फिर ऐसा है कि आपने इनको कहा था कि निकल जाओ हमारी ज़िंदगी से, अब खुद ही उसके पीछे पीछे घूम रहे हो, उसको ढूंढ रहे हो, बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये इनका मैसेज है कि अब आपको मेरे से क्या चाहिए। पहले तो आपने हमारी कदर नहीं की और अब आप हमारे पीछे पीछे घूम रहे हो, क्यों। ओके, नंबर 2 आई फील द सेम वे।
ओके, ये उनकी एनर्जी है जिनकी एनर्जी मिरर हो रही है, कि जो आप फील करते हैं ना ये भी फील कर रहे हैं। मून की एनर्जी है, नंबर 2 की एनर्जी है, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आए हैं, डेफिनेटली आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। बट अभी ये रीडिंग खत्म नहीं हुई है, रुक जाइए। मैंने यहाँ से कुछ, एक मिनट, मुझे मैसेजेस और लेने हैं, क्योंकि ये मैसेजेस ना थोड़ा एनर्जी टाइप मैसेज है, राइट। ये लव कन्फेशन वाला मैसेज नहीं है। और यहाँ कुछ लोग अब होंगे होंगे अरे दीदी लव वाला मैसेज चाहिए था। चलिए 2-4 लव वाले मैसेज भी दे दीजिए डिवाइन, जो इनके पार्टनर इनको बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे, मैसेज लिखते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, वो वाले मैसेज क्या बोलना चाहते हैं। 5 कार्ड्स लूंगी मैं। आई डिपार्टेड व्हेन आई सॉ यू विद समवन न्यू। डेफिनेटली आप में से कोई है जिन्होंने अपने पार्टनर को अपनी ज़िंदगी से खुद से ही निकाला है, अपनी गलतियों की वजह से। और ये भी हो सकता है कि इनको गलत फहमी भी हुई हो सकती है, इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा और इनको लगा कि आपने मूव ऑन कर लिया और ये चले गए। या फिर आप दोनों का रिश्ता टूटा ही किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होगा, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही बता रहे हैं। हो सकता है कि आपका रिश्ता ऐसे टूटा कि आपको रीज़न ही नहीं पता है और टूट गया, आप पूछते रह गए, इन्होंने बताया नहीं और चले गए। यही होगा रीज़न कि इन्होंने मे बी आपको किसी के साथ देख लिया, या कोई मैसेज देख लिया, या कोई फ़ोन कॉल देख लिया, जिससे इन्होंने ऐसे अज्यूम कर लिया कि आपका किसी और के साथ कोई रिलेशन था, इस वजह से ये चले गए। हो सकता है आपको कोई दोस्त हो, फ्रेंड, मतलब बेस्ट फ्रेंड हो और इनको गलती होगी। बीइंग अराउंड यू इज़ लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। आपके साथ आस पास रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे ठंडी हवा का झोंका बह रहा हो आस पास। और आई एम स्ट्राइविंग टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। डेफिनेटली चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई थी, ये अपने आप को बदल रहे हैं। जब ये वापस आएंगे तो पहले जैसे नहीं, बहुत ही बेहतर इंसान बन के आएंगे। आई एम रिमाइंडेड ऑफ यू बाय मैनी थिंग्स। ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो बहुत सारी कोई ऐसी जगह होंगी जहाँ आप मिलते होंगे, कोई म्यूज़िक, कोई सॉन्ग, कोई मूवी, कोई चीज़ ऐसी होगी, जैसे मानिए कि आपकी कोई स्पेसिफिक फेवरेट आइसक्रीम होगी, कोई फेवरेट जगह होगी, कोई गाना, कुछ खाने पीने की चीज़, कोई टेडी बियर, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको स्पेसिफिकली पसंद होंगी। जब भी वो चीज़ें इनके सामने आती है तो इनको आपकी याद आती है, ठीक है। एक और कार्ड, आई विल वेट अ रिजल्ट फ्रॉम यू। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर्स ने आपको मैसेज किया है और आपके जवाब की वेट कर रहे हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं। और लास्ट कार्ड है, आई नो आई हैव क्रॉस, वी हैव क्रॉस द लाइन। तो हो सकता है कि आप लोगों में से किसी ने एक्चुअली में वो जो रिस्पेक्ट की लाइन होती है ना, ट्रस्ट की लाइन जो होती है, वो क्रॉस की है, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो गई। वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए था, ये है उनका मैसेज, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी। कल हम फिर से आएंगे सेम रीडिंग को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और मैं आज लाइव आऊँगी, तो अगर आप मेरे लाइव में जुड़ना चाहते हैं और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन मैं इंस्टाग्राम पर भी डालूंगी लाइव आने से पहले, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय हो भगवती तारा।